नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर विपिन कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिस्चुला भगंदर के विषय में। दोस्तों, फिस्चुला या भगंदर होता क्या है, सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको ये समस्या हो भी रही है तो आप इनसे अनजाने में अपने लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, फिस्चुला वह कंडीशन है जो मल द्वार के आसपास के एरिया 1 से 1.5 सेंटीमीटर में यदि आपको कोई फोड़ा, फुंसी या कुछ भी एक ऐसा घाव सा हो जाता है तो उसको हम फिस्चुला या भगंदर कहते हैं। दोस्तों, फिस्चुला या भगंदर कभी भी किसी को भी हो सकता है। ये समस्या ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो कि सीटिंग का काम करते हैं, जैसे कि लंबे समय आप 8 से 10 घंटे बैठने का जो काम है वो करते हैं, तो आपको ये समस्या होने का खतरा 8 से 10% और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये उन लोगों को होती है जिनको ज़्यादा गर्मी लगती है या जिनको ज़्यादा शरीर में हीट उत्पन्न होती है, क्योंकि दोस्तों ये समस्याएं उन्हीं को होती है जिनको गर्मी की शिकायत होती है, क्योंकि सीटिंग वालों को भी ज़्यादा गर्मी जो उसके मल द्वार का एरिया है उसमें हर समय जो आप सीटिंग कार्य करते हैं उससे जो फोम है, आप कुर्सी या कोई भी ऐसा स्थान आप चयनित करते हैं वहाँ पर यदि फोम हुई तो आपको उसकी हीट हर समय चढ़ती रहेगी और आपको ये समस्याएं होती रहेंगी। दोस्तों, इसके जो कारण हैं ये 2 मेन कारण हमने अभी डिटेक्ट किए हैं, कुछ को और भी कारण हैं जो कि हम अब आपको बताएंगे। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो कारण है बड़ा वो हो सकता है यदि आप कोई भी नॉन वेज मीट या ज़्यादा गरम मसाले खाते हैं तो उनको भी फिस्चुला की दिक्कतें हो सकती हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे इसके कुछ लक्षणों की। लक्षण, यदि आपका सबसे बड़ा लक्षण तो यही है इसमें कि यदि आपके मल द्वार के 1 से 1.5 सेंटीमीटर के अंदर कोई भी फुंसी या फोड़ा होता है, पस निकलता है और फिर ठीक हो जाता है, 1 से 2 महीने बाद फिर से वही कंडीशन यदि बार बार हो रही है तो आपको फिस्चुला 101% है। यदि आपके मल द्वार से या मल द्वार के पास से कहीं से भी पस आ रहा है या हल्का हल्का पानी आपको महसूस होता है तो ये भी कंडीशन फिस्चुला की है। यदि आप स्टूल पास, मल पास करने जाते हैं और उसके बाद दर्द बना रहता है या आपके मल द्वार के आसपास खुजली, जलन या दर्द या भारीपन महसूस होता है तो ये भी लक्षण फिस्चुला के हो सकते हैं। दोस्तों, अब इसमें बात करेंगे हम कुछ उपाय की। यदि आप इसको अपने आप से ठीक करना चाहे तो ये हो सकती है कुछ साधारण से उपाय से। दोस्तों, जो सबसे पहला इसमें उपाय है वो यही है कि आप जो भी सीटिंग कार्य कर रहे हैं वहाँ पर हवादार आपका जो सीटिंग कार्य है वो हो। जैसे कि पुराने ज़माने में सीटिंग के लिए चेयर होती थी तो वो कढ़ाई या बुनाई की होती थी, उनमें आपके जो एनस का जो मल द्वार का एरिया था उसमें हीट उत्पन्न नहीं होती थी, क्योंकि उसमें हवा आस पास हो जाती थी और आपको राहत मिलती रहती थी। पर आज के समय में ऐसी ये जो सीटिंग की कुर्सियां हैं इनमें फोम है और इनकी हीट हमारे मल द्वार में जाती रहती है, जिससे फोड़ा या फुंसी बनने का खतरा या पाइल्स बनने का खतरा और 10% 15% ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, इसी के लिए आपको जो भी अपनी सीटिंग है वो आपको चेंज करनी चाहिए। जब भी खाना खाएं उसमें आप सबसे ज़्यादा लैक्सेटिव इस्तेमाल करें, जैसे कि आप तरल खाना खाएं जिससे आपको फ्रेश होने में, मल द्वार पर
कोई भी जोर ना पड़े, मल पास करने में आपको कोई भी परेशानी ना हो जिससे आपका दर्द या फिस्टुला बढ़ जाए। तो इसलिए आपको अपने खाने में तरल पदार्थ यूज करने चाहिए। दूसरा, आपको यदि हो सके तो यदि आप अपने फल ऐड कर सकते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो फल हैं वो है पपीता और चीकू। यदि आप इनको ऐड कर सकते हैं तो आप इनको भी ज़रूर यूज करिए। इसके बाद यदि आप सलाद ले सकते हैं तो आप प्याज का सलाद ना लें, केवल खीरे और टमाटर ही आप सलाद के रूप में ले सकते हैं। प्याज और लहसुन गर्म होते हैं जिससे आपकी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, आप प्याज और लहसुन का भी परहेज करें। सबसे ज़रूरी बात, यदि आप नहाते समय अपने शरीर को किसी भी टब में पानी डालकर और अपना मल द्वार उसमें कुछ समय के लिए रखते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए, तो ये भी फिस्टुला में फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे हमारे मल द्वार को ठंडक मिलती है और जो हमारी फोड़ा या फुंसी है वो कम से कम हमें दर्द, चुभन और जलन देती है। दोस्तों, यदि आपको ये सभी उपाय समय अनुसार पूरे करते हैं तो आपको फिस्टुला की समस्या बहुत ही कम होती है। अब बात करेंगे इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की। दोस्तों, सबसे पहली जो मेडिसिन है इसमें वो है कैलेंडुला मदर टिंचर। कैलेंडुला मदर टिंचर आपको आधे कप पानी में मिलानी है 10 से 15 बूंद। 10 से 15 बूंद मिलाकर इसमें आपको कॉटन लेकर इसकी सफाई करनी है और इसके बाद आपको सुबह, दोपहर, शाम हो सके तो इसकी सफाई ज़रूर करें। दोस्तों, इसके बाद जो मेडिसिन है वो है एसिड नाइट्रिकम 30 और कैलकेरिया सल्फ 30 और हीपर सल्फ 30। ये 3 मेडिसिन आपको 30 में लेनी है। इनको आप आधा कप पानी में 2 से 3 बूंद डालकर सुबह, दोपहर, शाम आपको ये 1 महीना लेनी है। और इन्हीं के साथ साथ आपको जो मेडिसिन लेनी है वो है सबसे जो ज़रूरी मेडिसिन है सिलीसिया 200X। यदि दोस्तों आपको ये मिल जाती है तो आपकी समस्या आधी तो इसी से ठीक हो जाएगी। इसकी आपको डोज कैसे लेनी है, जब आप अर्जेंट एसिड नाइट्रिकम, कैलकेरिया सल्फ और हीपर सल्फ की डोज ले लेंगे, उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट के बाद इसकी 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर, 6 गोली शाम लेनी है, जिससे आपको किसी भी समस्या से राहत मिल सकती है। और आपको ये पानी के साथ नहीं लेनी है, ये आपको ऐसे ही मुंह में डालकर रखनी है जब तक ये घुल नहीं जाती। दोस्तों, यदि आपको इनसे भी आराम नहीं मिलता और आप काफ़ी परेशान हो चुके हों, यदि आपका ऑपरेशन हो चुका हो और फिर से यही समस्या हो, तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा कंसल्ट नंबर है 7906363772। दोस्तों, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इससे हमें संपर्क कर सकते हैं। अपना कोई भी पिक्चर या कोई भी अपनी रिपोर्ट आप सेंड हमें कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पूर्ण रूप से समाधान दिया जाएगा। कंसल्ट पेड होगा। जिसको भी अपना परामर्श चाहिए उसको पहले अपने पेड करना होगा, उसके बाद ही हम बात कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें